अभी हम देसी दस्तक से चंदन ओझा। आज हम मौजूद हैं बक्सर जिले के डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं शोभा सिंह जी, जो सुमित्रा महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं और हैं अभी, और जन स्वराज से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैडम का इस चैनल में स्वागत है। स्वागत है। देखिए, आप जन स्वराज से कब जुड़ी? जन स्वराज से जुड़े हुए मुझे लगभग तकरीबन 1 साल हुए। जन स्वराज ही क्यों? आप जन स्वराज से ही क्यों? इसका कारण है कि इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, समाज में जो समानता का जो अभाव है और जो करप्शन का मतलब बोलबाला है, उस सब को देखते हुए मुझे बहुत निराशा हुई और सब पार्टियों से, रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी जो है उनसे बहुत ज़्यादा निराशा हुई। और मैंने प्रशांत किशोर जी को मैं हमेशा सुनती थी, इनकी बातें मुझे लगा कि नहीं, इस आदमी में कुछ है ऐसा जो बिहार के लिए कर गुजरने के लिए ये तैयार हैं अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उनके बातों से प्रभावित होकर मैं इनके पार्टी से जुड़ी। प्रशांत किशोर जी से आप पहली बार कब मिले? बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं प्रशांत जी से कभी मिली ही अभी नहीं और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इनसे मिलूं और इनसे सामने फेस टू फेस मैं बात करूं। अच्छा, प्रशांत किशोर अभी तक आश्रम में रोज मिलते हैं, आप वहाँ कोशिश नहीं की कि आप किस संजोग से नहीं मिल पाए? संजोग कह सकते हैं इसको। मेरे व्यवस्था शुरू में जब हुआ कि प्रशांत जी मिलना चाह रहे थे 2 तारीख को, 2 जनवरी को, तो उस वक्त मैं काफ़ी अस्वस्थ थी। उसके बाद 20 तारीख को जाना हुआ कि प्रशांत जी से मिलना है, तो उस वक्त हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा था। जो एज ए CS मैं कॉलेज एग्ज़ाम छोड़ के मैं नहीं जा सकती थी। नहीं, मेन बात है कि मैडम कॉलेज में छुट्टी तो बहुत कम ही मिलता है बच्चों का। ये देखने आप इस समय महिला शिक्षा के लेकर जो वर्तमान सरकार है, कहीं ना कहीं असुविधा है। महिलाओं के जगह जगह कॉलेज नहीं है। शिक्षा के अगर मैट्रिक इंटर करने के बाद भी अच्छा कॉलेज नहीं है, जो डिग्री कॉलेज होते हैं, उसके बारे में आप तो क्योंकि टीचर हैं अभी फिलहाल। सही बात है। देखिए, महिला कॉलेज की जहाँ तक बात, पहले तो सुमित्रा महिला कॉलेज इस अनुमंडल का एकमात्र महिला कॉलेज है, ठीक है ना? बस एक ही कॉलेज है ये, और वो भी मेरे फादर इन लॉ ने खोला है। वो भी किसी ज़माने में इलेक्शन में खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि मैं जीतूंगा तो खोलूंगा और हार जाऊंगा तो भी मैं खोलूंगा, और उन्होंने पूरी ईमानदारी, हार गए वो, उन्होंने ईमानदारी से कॉलेज खोला। उन्हीं की विरासत को बढ़ाते हुए हम लोग भी ईमानदारी, उन्हीं की ईमानदारी के पद चिन्हों पर चलते हुए महिलाओं के साथ न्याय करते हैं और चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज खुले और इनके हक में जितनी बातें हो सकती हैं वो शिक्षा को लेकर और सब चीज़ को लेकर। ऐसे मैडम, आजकल के ज़माना में जैसे होते कि सीधा साधा आदमी को बोलबाला नहीं है। जो इस समय दारू बांटेगा, जो पैसा बांटेगा, जो मुर्गा भात खिलाएगा, उसके ज़्यादा बोलबाला है। इसके बारे में आज के जो क्षेत्र हैं, आप देख रहे होंगे कि पिछले कई साल से लोग गरीबी में जी रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में फिर जो वोट के टाइम बस उसी को वोट करेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में हम लोग जगह जगह कंप्लेन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं और लोगों को यही बातें समझा रहे हैं। भाई, आपको एक दिन 500 रुपया मिल गया, दारू मिल गया, मुर्गा मिल गया, आपने खा लिया, हजम हो गया। उसके बाद आप साल भर, आपको 5 साल क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मगर वो यही चीज़ तो तोड़ना है, लोगों के बीच में डालना है कि कैसे उनका माइंड चेंज हो, कैसे मेरे में मतलब कन्विंस करने का जो पावर है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जातीयता को हटाए, इस सब बातों को हटाए और वो लोग ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े। यही हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है। प्रशांत किशोर का जो बात है, 5 जो है जो वृद्धा पेंशन 2000 किया जाए, ये उनके जितना मोटो है लोगों के बीच में, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो अशिक्षित हैं, जो अभी आप भ्रमण कर रही हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत पीछा है, उसके जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लोग क्या कैंपेन में क्या समझा रही हैं? कैंपेन में तो सबसे पहले जन स्वराज पार्टी का आगाज हो चुका है पूरे जोर से, और वो पार्टी में 5 बातें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो बातें हम लोग मतलब पब्लिक में समझाते हैं, महिलाओं को समझाते हैं, और पेंशन के बारे में, दवा के बारे में, शिक्षा के बारे में, पलायन के बारे में, और मतलब कि कृषि के बारे में, मनरेगा के बारे में हम लोग पूरी बातें समझाते हैं। वो लोग समझते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो दारू मुर्गा 500 रुपये पे बिक रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बिकते होगा, मगर वो लोग इस बात को समझ रहे हैं। और हमारी तो यही कोशिश है कि ईमानदारी से हम लोग एक सिपाही बनकर हम जन स्वराज के लिए काम कर रहे हैं। जन स्वराज
अब की बार 243 के 243 सीट पे लड़ रहा है। तो जन स्वराज प्रशांत किशोर के एक सिपाही बन के आप काम कर रही हैं। जी। आपको अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावित असुविधा किस क्षेत्र में, आप ग्रामीण क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, सबसे ज़्यादा असुविधा असंतोष लोगों को किस बात की है वर्तमान सरकार को लेकर? वर्तमान सरकार को लेकर देखिए, सबसे ज़्यादा तो है कि करप्शन बहुत ज़बरदस्त है। नाली गली कुले के लिए हम लोग टैक्स दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मगर नहीं बन रहा है। दारूबंदी को भी लेकर लोगों में मतलब कि इसको क्या कहते हैं, उसको असंतोष है। हाँ, द्वेष ज़्यादा। हाँ, क्योंकि उनके ही बच्चे, हमारे गरीब बच्चे ही, जो कि मतलब कि दारूबंदी के नाम पर जो खेल सरकार अभी जो तत्कालीन सरकार है जो खेल खेल रही है, और वो बच्चे स्मगलर बन रहे हैं, 12 साल के बच्चे स्मगलर बन रहे हैं और नकली दारू पीने के लिए मजबूर हैं। इस सब चीज़ को लेकर क्लेश है लोगों को, मतलब कि असंतोष है। यही सब। देखिए, सरकार जो है दारू तो नाम का बंद है, महंगा हो गया है, जहरीली दारू मिल रही है यहाँ पर। अभी के आप डुमरांव की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो यही अपील करूंगी, दारूबंदी बंद होना चाहिए। मतलब दारू क्या कहेंगे उसको, बंदी होना चाहिए, एक मगर लिमिट से होना चाहिए, एक तरीके एक- से, एक उसका मापदंड बनना चाहिए। जैसे कि गुजरात हो गया। हाँ, गुजरात में। हाँ, इसका एक मापदंड होना चाहिए। ये किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है कि दारू बंद कर देंगे। ठीक है? आज के दारू बंद जो है पुलिस विभाग का ज्यादा इनकम का स्रोत भी हो गया बिल्कुल है, हो चुका है। और ये सब करप्ट हो गया है। करप्शन का तो पूछिए मत। करप्शन तो ऐसा है कि जब दारू बंद का, जब करप्शन नहीं रहता तो दारू अच्छा, ये कहते हैं कि घर के मुखिया, घर में किसी का दारू पकड़ा गया, ठीक है, उसका मुखिया दोषी मान लिए सरकार जी। ये तत्काल। तो हमारे बिहार में जब दारू आ रहा है तो हमारा हाँ। मुखिया दोषी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बात सही है, हैं? जो मुखिया दोषी होना चाहिए, जो तो सीएम है, जो उसके ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हो रही है? तो हम लोग का असंतोष इसी बात को है। ये सरकार एकदम खत्म हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए हम जन स्वराज के साथ हैं। इसको लाना बहुत ही जरूरी है। जो भी जिसको भी टिकट मिले, हम उसके साथ हैं, जन स्वराज के साथ हैं। एक सिपाही बनकर हम मजबूती से उसके साथ खड़े हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।